चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले से कि मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। तो वो तांबा था। और अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, सविता नामक देव को प्रस्तुत है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है। देखिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक। और अगला है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो ऋग्वेद है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए कि सिंधु सभ्यता का देखिए पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। ठीक। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो वो था लोथल। और अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे किस चीज के, पक्की ईंटों के। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल देखिए स्नानागार कहाँ पाया गया था। तो वो कहाँ पाया गया था, मोहनजोदड़ो में। और इसी में अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। देखिए मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है अन्नागार। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। देखिए भारत में जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। और अगला है कि देखिए पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए रामचरितमानस महाकाव्य कविता किस भाषा में लिखी गई है। तो ये अवधी में लिखी गई है रामचरितमानस महाकाव्य। ठीक। और अगला प्रश्न है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। देखिए सिकंदर का जन्म जो है 356 देखिए ये बिफोर सेंचुरी में हुआ था। ठीक। और अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व यानी बिफोर सेंचुरी में लड़ा गया था। और अगला प्रश्न है कि अशोक राजवंश एक सम्राट थे। अशोक जो है वो मौर्य राजवंश का सम्राट था। और अगला प्रश्न है देखिए कि बिंबिसार किस राजवंश के राजा थे। या देखिए ये थे बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था, यहाँ पे लिखा गया है हरियांका। ठीक। और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि भारतीय इतिहास में देखिए किस शासन का यानी भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। देखिए भारतीय इतिहास में किसका शासन जो है भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। तो वो गुप्त साम्राज्य का जो है वो स्वर्ण युग कहलाता है। और त्रिपिटक संबंधित है, ये बौद्ध है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, तो ये बौद्ध से संबंधित है। और आगे देखते हैं। देखिए कि पहला हूना आक्रमण कब हुआ। देखिए पहला हूना आक्रमण जो था, हूना यानी कि हूण आक्रमण जो था वो 458 ईस्वी में हुआ। 458 एमनो डोमिनी यानी ईस्वी में, यानी कि ईसा के बाद हुआ। और नेक्स्ट प्रश्न है अजात शत्रु किसका बेटा था। देखिए अजात शत्रु जो था वो बिंबिसार का बेटा था। और नेक्स्ट है कि गांधार मूर्तियों में प्रचार मुद्रा या मुद्रा का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को उनके पहले उपदेश को देते हुए चित्रित किया गया है। तो वो धर्म चक्र को। और प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसको रिपीट करते हैं कि गांधार मूर्तियों में प्रचार मुद्रा या मुद्रा का नाम क्या है जिसमें बुद्ध को उनके पहले उपदेश देते हुए चित्रित किया गया है। तो धर्म चक्र में। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि देखिए घटोत्कच जो कि 290 से 305 ईसा पूर्व में राज करता था वो किस राजवंश का था। तो वो गुप्त राजवंश का था। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि देखिए निम्नलिखित खेलों में कौन सा प्राचीन
जो है भारत में बहुत लोकप्रिय था खेल, तो शतरंज जो था वो प्राचीन समय में लोकप्रिय था। देखिए पहले बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी कहाँ? राजगृह में। ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और द्वितीय युद्ध जो था वो 1556 में ही हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो 1527 में लड़ा गया था। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देखिए घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 में लड़ा गया था। और तालीकोटा का युद्ध जो कब लड़ा गया था? 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और आगे बढ़ते देखिए बक्सर का युद्ध जो था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और देखिए बंदीवस का युद्ध जो था वो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। और तराइन का युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था? 1191 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो 1192 में, और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। ठीक। और आगे बढ़ते हैं, देखिए चौसा का युद्ध जो था वो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और अगला प्रश्न है कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध जो था वो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और आगे देखते हैं, देखिए तालीकोट का युद्ध देखिए विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत के मध्य हुआ 1565 ईस्वी में। देखिए तालीकोट का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत के बीच युद्ध हुआ था किस सन में? 1565 ईस्वी में। ठीक। और आगे बढ़ते देखिए देखते हैं कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? देखिए भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ। और देखिए इसी में अगला है कि प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। और आगे देखते हैं, देखिए और भारत और पाकिस्तान का जो दूसरा युद्ध हुआ वो 1971 में हुआ। और देखिए भारत में कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान में 1999 में हुआ था।